हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आप लोग जो है काफ़ी दिनों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बिल्कुल टाइम से सीडीपी का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। ईवीएस का सिलेबस हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया और जो जो टॉपिक बचे हैं उनको हम लोग बस 1 से 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग मैथ्स की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट 2022 में आ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चोम्स्की का सिद्धांत, जो सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। और यहां से जो है आज आप एक तीर से 4 निशाना करेंगे। एक तीर से 4 निशाना मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो चोम्स्की का सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत है। और आपको पता है कि ये सीडीपी का तो पार्ट है, ये सीडीपी में तो यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो आपने हिंदी लैंग्वेज लिया है या आपने इंग्लिश लिया है या आपने संस्कृत लिया है, इन 3 यानी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यहां से भी एक एक क्वेश्चन वहां के पेडागोजी में भी चोम्स्की से पूछे जाते हैं। तो आपके हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही साथ संस्कृत 3 यहां से और एक क्वेश्चन आपके सीडीपी में, यानी कि 4 जगहों पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास इनका है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बता दिया है। तो आज अगर आप इसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि 3 से 4 अंक आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो आज पहली बार मेरी क्लास को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर लगभग सीडीपी की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, सीडीपी की भी और ईवीएस की भी। आप इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर वहां पर आप सारी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। और जो हम लोगों का टारगेट है कि सीडीपी में 30 में 30, ईवीएस में 30 में 30 और सारे पेडागोजी सेक्शन को जबरदस्त तरीके से करना है, तो बिल्कुल अगर आप मेरी सारी क्लासेस देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं चोम्स्की के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, नोम चोम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। देखो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको आंसर याद रखना है नोम चोम्स्की। या पूछ लिया जाए इन्होंने किस ईयर में इस सिद्धांत को दिया, तो 1959। और इनके द्वारा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीटेट में कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है कि चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा पॉइंट सही है, तो उसमें आपको याद रखना है कि बालक में भाषा के सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जैसे हम लोग जो है, हम लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को जो है हिंदी सिखाने के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है। बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीख जाता है। और वही बच्चा अगर मान लो इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो उसको अंग्रेजी नहीं सिखानी पड़ेगी, वो अंग्रेजी भी अपने ही आप सीख जाएगा। या कहीं और भी अलग जगहों पर वो हुआ, जैसे पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाबी उसको अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कहीं से और कोचिंग नहीं करवाना है। तो यही जो है नोम चोम्स्की साहब ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाषा की सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। समझ में आगे बात, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। लिखा है कि भाषा को अर्जन करने की यह क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है। यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है बहुत ही कम बुक में देखने को मिले। इनके द्वारा कहा गया है, चोम्स्की जी के द्वारा यह कहा गया है कि जो भाषा के अर्जन करने की जो क्षमता बच्चों में होती है वो बस कुछ निश्चित समय तक होती है, बाद में वो जो है हट जाती है, वो क्षमता बाद में नहीं रहती है। और उन्होंने इसका समय दिया है 5 साल, यानी कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो शुरुआत के मात्र 5 साल तक होती है। उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक बात बताओ, इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट किया है और इससे सभी लोग एग्री भी हुए थे। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप अपने मातृभाषा हिंदी आपको याद हो गई, क्यों? क्योंकि आपके घर में सभी लोगों ने जो है हिंदी का प्रयोग किया और आपने सुन सुन के आपको हिंदी आ गई। वही 5 साल बाद जब आप मान लो अंग्रेजी का कितना भी ट्यूशन आप कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो, आपको भले ही इंग्लिश आ जाए, बोलनी आ जाए, सुननी आ जाए, समझनी आ जाए, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है, आप हिंदी से बेहतर आप इंग्लिश को नहीं कर सकते हो अगर आपका 5 साल का समय अगर आपका चला गया है। लेकिन अगर यही बच्चा भी इंग्लैंड में पैदा हो और 5 साल तक लगातार वो इंग्लैंड में रहे, तो जाहिर सी बात है उसकी अंग्रेजी जो है अच्छी हो जाएगी और उसकी हिंदी जो है वीक हो जाएगी। समझ में आया बात? फिर चाहे आप जितनी हिंदी की कोचिंग करवा लो, आप दिक्कतें उनको जो उस बच्चे को आने शुरू हो जाएंगी। समझ में आगे बात? तो ये चीज इन्होंने चोम्स्की साहब ने कहा कि बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो शुरुआत के 5 साल तक होती है। उसके पश्चात हमें किसी भी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता
कम होती रहती है। समझ में आगे बात? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो चोम्स्की ने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीज याद रखना, चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी होता है। ये कई बार कहा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया सीटेट में, कई बार पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी एलईडी जो है बच्चों के अंदर होता है। समझ में आगे बात? तो आपका आंसर हो जाएगा चोम्स्की। क्लियर है यहां तक? जिसकी सहायता से यानी एलईडी की सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता है। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे गॉड गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। समझ में आई बात? यहां से यह पॉइंट पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया है कि बच्चों के अंदर भाषा को सीखने के लिए एलएडी होता है। याद रखिएगा, जिसको फुल फॉर्म होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, याद रखिएगा, ठीक है। और यह यंत्र जो है ऐसा नहीं कि हम लोग उसको देखेंगे एक बड़ा सा कोई ट्रांसफार्मर जैसा आपके दिमाग में रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम ना देख सकते हैं ना हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर होता है, ऐसा जो है नोम चोम्स्की साहब ने बताया है। और ये बताया कि ये जो है बच्चों में गॉड गिफ्टेड होता है, ये भगवान उनको देकर भेजता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें, इसमें आगे कहा गया है कि चोम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण दिया जाता है। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह भी कई बार एग्जाम में आया है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया है कि भाषा को सीखने के लिए वातावरण और संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आपका आंसर जो है नोम चोम्स्की हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं अपनी वीडियोज में, आपने देखा होगा अगर आप लगातार मेरी क्लास कर रहे हो, मैं अपनी वीडियोज में ऐसी लैंग्वेज में मैं लिखता हूं कि आप खाली अगर उसको पढ़ लोगे ना तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बुक वगैरह में ये सारी चीजें दी होती हैं, बट आप बुक को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरी अगर आप वीडियोज देख लेते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपको कहीं भी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूं। और आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके साथ किसी ने भी जाहिर सी बात है बीएड किया होगा, आपके साथ में लोगों ने बीटीसी किया होगा, आपके साथ में बीएसटीसी किया होगा, जेबीटी किया होगा, तो आप लोग क्या है उन सभी साथियों को आप वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत पुण्य का काम होता है ये। अगर आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। और आप जाहिर सी बात है 120 नंबर अगर आप टारगेट किए हो तो 125 नंबर आपका वहां पे हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर आपके तुक्के भी लग जाएंगे अच्छे से। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों को भी आप शेयर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चोम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करता है। एक है सतही संरचना और एक गहरी संरचना। इनके बारे में बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चोम्स्की हैं उन्होंने भाषा को अधिग्रहण करने के लिए कितने स्तर बनाए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 स्तर। एक होता है सतही संरचना और एक होता है गहरी संरचना। अब सतही संरचना क्या होता है, जिसको हम सरफेस लेवल बोलते हैं, ध्यान से देखिए इसको। चोम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वो असमर्थ होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं वो जो है भाषा की ध्वनियों को तो पहचानते हैं, लेकिन अगर कहा जाए इसका अर्थ बता दो तो वो अर्थ को नहीं बता पाएंगे। जैसे उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप में समझाने में वो असफल रहते हैं, जैसे खाना पीना, मम्मी पापा आदि। समझ में आगे बात? जैसे खाना अभी कहा गया तो बच्चों को पता है कि खाना बोला जाना है, पानी बोला जाना है, मम्मी बोला जाना है, पापा बोला जाना है। वो बच्चे बोल तो लेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि मम्मी कौन होती हैं, पापा कौन होते हैं, खाना क्यों खाते हैं, पानी क्यों पीते हैं, तो भाई बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो उनको जो है शब्द जो है उनको पता तो है, भाषा की ध्वनियों शब्दों का तो ज्ञान होता है, बट वो उनको अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यही जो है सतही संरचना है। उम्मीद है कि आपको इस सतही संरचना के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंफर्म है यहां तक? चलिए अगला देखते हैं जो हमारा है गहरी संरचना। चलिए तो गहरी संरचना जिसको आप डीप लेवल बोलते हो, इसमें क्या होता है, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है। जैसे अगर अब आप कहोगे कि बताओ मम्मी कौन है, तो आप बता ले जाओगे मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरे भैया की मम्मी है, ठीक है, ये मेरे पापा की वाइफ हैं। ऐसा करके बच्चा जब बड़ा होता है तो बता ले जाता है कि मम्मी कौन है। समझ में आई बात? खाना हम क्यों खाते हैं तो बता ले जाएगा खाना से हमें ऊर्जा मिलता है, ये सारी चीजें। तो इसी को हम लोग जो है गहरी संरचना बोलते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का
चयन कर पाता है या उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। यानी कि अब जब यहां पर बच्चा गहरी संरचना में जब पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाता है, भाषाई विकास का परिपक्व हो जाता है। यानी कि अब उसको जो है परिपक्वता हासिल हो चुकी है और अब वो अच्छे से उन बातों को क्लियर कर सकता है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो एक तो आपने पढ़ लिया सतही संरचना। सतही संरचना में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो भाषाओं और ध्वनियों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर पाते हैं। और गहरी संरचना में क्या होता है कि बच्चे जो हैं अब वो जो शब्द और ध्वनि सुनते हैं उनको अच्छे तरीके से वो व्याख्या भी कर सकते हैं और यह जो है भाषाई विकास का एक परिपक्व रूप होता है। मुझे लग रहा है कि चॉम्स्की के सिद्धांत को आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कंफर्म है यहां तक? अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एक दो क्वेश्चन मैं यहां पर करवा देता हूं। सबसे पहला तो यहां पर पॉइंट है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता का जन्मजात नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या फिर बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। बताइए, सभी लोग आंसर टाइप करेंगे। इसमें से कौन सा कथन सही है चॉम्स्की के अनुसार? बिल्कुल परेशान ना होइए, बस जल्द से जल्द हम लोग पेडागोजी ला रहे हैं। आपका सीडीपी लगभग कंप्लीट हो गया है, 90% कंप्लीट हो गया। जो 10% चीजें हैं वो आपको मैं पेडागोजी सेक्शन में या फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहां पर हम लोग करवा लेंगे, प्रैक्टिस में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना, लगभग टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जो लोग अभी नहीं देखे प्लेलिस्ट दिया है, जाकर देख लो, क्योंकि हमारी वीडियो से सारी चीजें आएंगी। मैं पक्का बता रहा हूं आपको, ये अनुभव बता रहा है, एक्सपीरियंस आपको। उतनी चीजें पढ़ लीजिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा और बाकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस खूब करिए सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए, तो बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये एग्जाम में आया है, सीटेट में रिपीट हुआ है कई बार। और आपको बता दें ऐसे ही क्वेश्चन ये हिंदी में भी आ जाते हैं कि भाषा और विचार के संबंधों पर चर्चा में अग्रणी कौन है। संस्कृत में ऐसे ही आ जाता है, इंग्लिश में ऐसे ही आ जाता है। तो कुल मिलाकर आप जो भी आप जाओगे वहां पर आपको लैंग्वेज वाले में भी ये मिल जाएगा। तो सीडीपी का तो पार्ट है ही है, साथ ही साथ आपके सीटेट में हिंदी में भी चॉम्स्की आ जाते हैं और आपके जो है संस्कृत में आ जाते हैं, इंग्लिश में आ जाते हैं। इन सभी जगहों पर भी आप चॉम्स्की को देखने को पा जाएंगे। तो भाषा और विचार के जो संबंधों की जो चर्चा है वो चॉम्स्की ने किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने जो है किसका सिद्धांत दिया था, तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आपका सीधा आंसर जो है आपका चॉम्स्की हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर जो है एक दो क्वेश्चन मैंने बुद्धि का लिया है। आपको बता दें कि बुद्धि का चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है बुद्धि का चैप्टर, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सीडीपी की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आपको। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया, आंसर बताइए सभी लोग। चलिए, तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था और थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर या फिर कैटल? बहुत बढ़िया, चलिए, तो कुल मिलाकर यह है कि आपका राइट आंसर जो है कैटल जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तरल मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट सीडीपी की दे दी है, जाकर आप देख लीजिए। तो आज बहुत छोटी क्लास थी आपकी, क्योंकि चॉम्स्की ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी चीजों को क्लियर कर दिया था। और उम्मीद है कि चॉम्स्की के बारे में आप कुछ गलत नहीं करेंगे। आप एक बार अगर नोट्स बना लेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो चॉम्स्की से कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो ये रही फिलहाल आज की क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।